हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक नेम है चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज बिना देर किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चुंबकीय बल रेखा क्या है। उसके बाद हम लोग इसके विशेषता के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी आज के इस लेक्चर में डिस्कस होने वाला है चुंबकीय बल रेखा क्या है और साथ में इसकी विशेषताएं, यानी चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा और साथ में इसकी विशेषताएं, इसके गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए टॉपिक नेम लिखते हैं सबसे पहले, और साथ में आप लोग क्या करेंगे कि नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक नेम लेते हैं हम लोग, चुंबकीय बल रेखा। तो आज का टॉपिक है चुंबकीय बल रेखा। कौन टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग? तो आज का टॉपिक नेम है चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी हम लोग कहते हैं। चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसको हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आज का टॉपिक है चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि चुंबकीय बल रेखा कहते किसको है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय ध्रुव को रख दे तो वो बल को अनुभव करेगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक उत्तरी ध्रुव को स्वतंत्र छोड़ दे, स्वतंत्र फ्री छोड़ दे, तो क्या होगा? तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव को स्वतंत्र छोड़ दे तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय ध्रुव पर यानी उत्तरी ध्रुव पर एक चुंबकीय बल लगेगा, और जब बल लगेगा तो ध्रुव जो है वह गति करना चाहेगा, और गति करने के लिए जो आवश्यक पथ होगा उसी पथ को हम लोग चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। यानी चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं? तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण उत्तरी ध्रुव जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उस काल्पनिक पथ को ही हम लोग चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो चलिए इस डिफिनेशन को नोट कर लेते हैं। क्या डिफिनेशन है? तो डिफिनेशन है, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कहां पे? यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसको? यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसको? उत्तरी ध्रुव को। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को स्वतंत्र
छोड़ दिया जाए। कैसे छोड़ दिया जाए? यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो कैसे छोड़ दिया जाए? स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण उत्तरी ध्रुव जिस काल्पनिक पथ पर, उत्तरी ध्रुव जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है, जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है, उस पथ को, जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है, उस पथ को चुंबकीय बल रेखा, उस काल्पनिक पथ को चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा, या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले एक बार डिफिनेशन को फिर से देख लिया जाए। चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं? तो अगर उत्तरी ध्रुव को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण उस पर बल लगेगा, और जब किसी भी चीज पर बल लगेगा तो उसमें त्वरण आएगी। तो जब त्वरण आएगी तो वह गति करेगा, और गति करने के लिए जिस पथ पर वो चलेगा उसी काल्पनिक पथ को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। देख लीजिए, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कहां रखना होगा आपको? चुंबकीय क्षेत्र में। किसको? उत्तरी ध्रुव को। किसको? उत्तरी ध्रुव को। और कैसे रखना है? तो स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो किसके प्रभाव के कारण? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण। उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण उत्तरी ध्रुव जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है, उस पथ को ही, उस काल्पनिक पथ को ही हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? ये बात क्लियर है। जिस काल्पनिक पथ पर उत्तरी ध्रुव चलेगा उसी काल्पनिक पथ को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब प्रश्न है कि हम लोग चुंबकीय बल रेखा क्यों पढ़ते हैं? तो चुंबकीय बल रेखा का जो यूज है वह चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करने के लिए होता है। चुंबकीय बल रेखा का यूज किस लिए होता है? तो चुंबकीय बल रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय बल रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के, यानी चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को बतलाता है। इस बात को नोट कर लेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं का यूज क्या है भाई? तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या भाई, क्या क्वेश्चन रहता है?
तो ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं प्रदर्शित करती है, तो क्या प्रदर्शित करती है भाई? तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को। किसको प्रदर्शित करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े? तो अभी हम लोग पढ़े चुंबकीय बल रेखा का परिभाषा। तो चुंबकीय बल रेखा किसको कहेंगे भाई? तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण उत्तरी ध्रुव जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उस पथ को चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखा का यूज किस लिए होता है? चुंबकीय बल रेखा का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? तो चुंबकीय बल रेखाएं यानी चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, यहां पे नोट कर दे रहे हैं हम। आपको पता है जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव यानी जो नॉर्थ पोल होगा, इसके नेचर को हम लोग क्या मानते हैं? इसके प्रकृति को हम लोग धनात्मक मानते हैं। क्या मानते हैं? धनात्मक। जैसे हम लोग आवेश पढ़े थे, आवेश दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस। तो इलेक्ट्रोस्टैट के कॉन्सेप्ट पे मैग्नेट चलेगा। तो यहां पे भी प्रश्न है कि आखिर नेचर क्या होगा? तो उत्तरी ध्रुव के नेचर को हम लोग क्या मानते हैं? प्लस। और इसके विपरीत अगर हम बोले यहां पे कि दक्षिणी ध्रुव को हम लोग क्या मानते हैं? तो भाई जो दक्षिणी ध्रुव होगा, जिसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं, इसके नेचर को हम लोग ऋणात्मक मानते हैं। इसके नेचर को हम लोग क्या मानते हैं? ऋणात्मक। ऋणात्मक। दक्षिणी ध्रुव के नेचर को हम लोग क्या मानते हैं? ऋणात्मक। और उत्तरी ध्रुव के नेचर को क्या मानते हैं? धनात्मक। इसीलिए जब उत्तरी लेते हैं तो प्लस प्लस में क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण। वो कूलॉम के नियम में यानी लेक्चर नंबर 1 में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, चलिए अब ये जो टॉपिक है यानी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये कंप्लीट हो गया। चुंबकीय बल रेखा क्या है या चुंबकीय बल रेखा की परिभाषा जो है वो कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से अगर कहे चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं? तो यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में नहीं, कहां पर रखना है? यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव को स्वतंत्र छोड़ दे, यानी कि रस्सी से बांध के नहीं छोड़ना है, स्वतंत्र छोड़ दीजिए, तो चुंबकीय बल लगेगा। और चुंबकीय बल के कारण वह जिस काल्पनिक पथ पे चलेगा या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण वह जिस काल्पनिक पथ पे चलेगा, उसी काल्पनिक पथ को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो अगले टॉपिक हम लोग लेंगे इसकी विशेषता के बारे में। तो चलिए अगला पेज पे देखते हैं। अब कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखा की विशेषता। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, गुण के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है भाई? तो चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं, यानी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता भी है कि चुंबकीय बल रेखाओं की 3 विशेषताओं को लिखे। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में ये आता भी है, बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में। वो आपका बोर्ड बिहार बोर्ड भी हो सकता है, झारखंड भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश भी, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, वो आप ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की 3 विशेषताएं लिखे। कहां मिलेगा? शॉर्ट क्वेश्चन में। तो चलिए बारी बारी से हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैट भी ये था कि इससे मिलता जुलता एक टॉपिक था विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा जो था धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता था, ऋणात्मक पे समाप्त होता था। विद्युत बल रेखा किससे उत्पन्न होता था? विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से उत्पन्न होता था और ऋणात्मक पे समाप्त होता था।
ठीक है, यानी वो प्लस से माइनस की ओर होता था। ठीक है, अब इसमें बताइए प्लस किसको माना गया है, तो उत्तरी ध्रुव को, माइनस किसको माना गया, तो दक्षिणी ध्रुव को माना गया। तो प्लस किसको माना गया, उत्तरी ध्रुव को, माइनस किसको माना गया, दक्षिणी ध्रुव को। तो यहां पर जो प्लस है वहां उत्तरी बोलेंगे और जो माइनस वहां पे दक्षिणी बोलेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे चुंबकीय बल रेखाएं कैसे उत्पन्न होती है भाई, तो चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से क्या होती है, उत्पन्न होती है। चुंबकीय बल रेखाएं कहां से उत्पन्न होती है, तो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर, तथा दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर समाप्त होती है, समाप्त होती है। तो अगर आपसे पूछे कि चुंबकीय बल रेखाएं कौन से ध्रुव से उत्पन्न होगी, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होगी और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाएगी। इसको फिगर से आप समझ सकते हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होगी और दक्षिणी पे समाप्त हो जाएगी। तो मान लेते हैं हम यहां पे ऐसे चुंबक मान लेते हैं, एक छड़ चुंबक बना लेते हैं। एक छड़ चुंबक बना लेते हैं यहां पे मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और यहां पे मान लेते हैं साउथ पोल है। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। अब यहां पे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होगी और दक्षिणी पे समाप्त होगी। तो कुछ इस प्रकार से होगी, यहां से ऐसे ऐसे निकलेगी और इस पे समाप्त हो जाएगी, ऐसे। अब ये देख लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं कहां से निकल रही है, तो उत्तरी ध्रुव से निकल रही है और दक्षिणी पे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होगी और दक्षिणी ध्रुव पे समाप्त होगी। ठीक है, यहां से ये हमेशा जो है बंद वक्र के रूप में होता है। अब मान लीजिए यहां से चुंबकीय बल रेखा निकली, ये चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न हुई, तो ये ऐसे घूम के फिर आके यहां पे मिल जाएगा ऐसे, फिर ये किस पे आ जाएगा, ये वाला यहां से निकला ऐसे घूम के आ जाएगा, कहां मिलेगा, एक्स पे। अब उतना बड़ा फिगर नहीं बनाएंगे, ऐसे आपको इसको बंद वक्र दिखा सकते हैं। ये वाला जो निकलेगा फिर यहां पे आके मिल जाएगा ऐसे, ये यहां से निकलेगा ऐसे घूम के आएगा, ऐसे। तो चुंबकीय बल रेखाएं कहां से उत्पन्न होती है, उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और कहां जाके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाएगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं कहां से उत्पन्न होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे मन में, यहां पे आपके मन में एक सवाल हो सकता है, मे भी चल रहा होगा कि अगर यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है ठीक है, तो सर यहाँ पे हम लोग, ये इसका अर्थ हो गया कि ये जो वक्र बना रहे हैं ये असतत बना सकते हैं कि नहीं, यानी डॉट डॉट लाइन से बना सकते हैं कि नहीं, आप ऐसे बना सकते हैं कि नहीं। आपके मन में ये सवाल होगा कि सर डॉट डॉट बना सकते हैं कि नहीं, मतलब ऐसे बना सकते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे नहीं बना सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो है काल्पनिक जरूर है, लेकिन ये सतत वक्र होती है। कैसा वक्र होती है, सतत, यानी कंटिन्यूअस होती है, डॉट डॉट लाइन नहीं होता है। तो चलिए उसको भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे।
सेकेंड पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाओं को काल्पनिक चुंबकीय बल रेखाओं को काल्पनिक सतत वक्र द्वारा, सतत मतलब कंटिन्यूअस, सतत का मतलब क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो चुंबकीय बल रेखाओं को काल्पनिक छोड़ दिया, चुंबकीय बल रेखाओं को काल्पनिक सतत वक्र द्वारा, चुंबकीय बल रेखाओं को काल्पनिक सतत वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चुंबकीय बल रेखाओं को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं भाई? तो चुंबकीय बल रेखाओं को हम लोग काल्पनिक सतत वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मतलब डॉट डॉट लाइन नहीं चाहिए, डॉट डॉट नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा। यानी आप जब भी चुंबकीय बल रेखा बनाएंगे तो आप ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे 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 डॉट 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 डॉट, आप ऐसे नहीं बना सकते। ये क्या है? ये डॉट डॉट लाइन है, आप ऐसे नहीं बना सकते। अगर आप चुंबकीय बल रेखा ऐसे बना रही है तो ये आपका जो बनाने का तरीका है ये गलत है। अब जब भी चुंबकीय बल रेखा बनाओगे तो ऐसे सतत बनाओगे, ठीक है? ये आपका जो तरीका है ये सही है। यानी चुंबकीय बल रेखा जो है वह असतत नहीं होगा, चुंबकीय बल रेखा जो है असतत नहीं होगा, बल्कि चुंबकीय बल रेखा क्या होगा? सतत होगा। क्या होगा? सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। चुंबकीय बल रेखा क्या होगा? सतत बनाना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, ठीक है? चुंबकीय बल रेखा जो है वो सतत होगा। बात समझ में आ गई? तो चुंबकीय बल रेखाओं को काल्पनिक सतत वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 3। अब देखिए, चुंबकीय बल रेखा अगर है कहीं पे और उसके किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो वह उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बतलाता है। यानी मान लीजिए कहीं चुंबकीय बल रेखा आपको मिलता है बनाया हुआ, या कहीं पे चुंबकीय बल रेखा दिया गया है और किसी पॉइंट को नोटेट करके, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करके बोला जाए कि वहां पे डायरेक्शन बताइए, फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, यानी क्षेत्र तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको घबराना नहीं है, वहां पे बस स्पर्श रेखा खींच देना है। तो देख लीजिए कैसे। तीसरा पॉइंट है चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करता है।
तो अगर आपको दिशा जानना है कि क्षेत्र का दिशा क्या होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस चुंबकीय बल रेखा के उस बिंदु पे आपको स्पर्श रेखा खींच देनी है। जैसे यहां पे देख लीजिए, फिगर देख लीजिए, मान लीजिए ये एक चुंबकीय बल रेखा है, ये क्या है, चुंबकीय बल रेखा है। इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सपोज दैट यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पॉइंट है बी, ठीक है। और ऐसा मान लेते हैं जो फील्ड लाइंस है, जो चुंबकीय बल रेखा है, वह इस तरफ मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, यानी ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है। कहां जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से ऐसे दाएं की ओर जा रहा है। आपको ए और बी पे बताना है कि चुंबकीय बल रेखा जो है, इसके सहायता से बताना है कि ए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का दिशा क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस यहां पे क्या कर देना है कि स्पर्श रेखा ले लेना है। देखिए यहां पे क्या करना है, बस स्पर्श रेखा ले लेना है। देखिए यह स्पर्श रेखा हो गया। अब आपको जानना है कि यहां पे दिशा कैसे होगा। कुछ मत करिए, यहां से बस स्पर्श रेखा खींच दीजिए, बस यही आपका हो गया। अब इसे यहां पे दिशा ऐसे आया, ऐसे आया, यहां पे दिशा इधर है। ये कौन सा बिंदु था, ये बिंदु था ए और ये बिंदु था बी। अब कोई कहे आपको कि बी इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्रता का दिशा किधर रहा, तो ए पॉइंट पे आपका दिशा ऐसे था, अब बी पॉइंट पे दिशा आपका ऐसे था, तो मिल गया। तो अगर किसी भी बिंदु पे अगर चुंबकीय बल रेखा के सहायता से आपको दिशा बताना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे क्या करोगे, कुछ ना करो, बस क्या कर दो, एक स्पर्श रेखा खींच दो। क्या खींच दो, स्पर्श रेखा। तो ये 3 पॉइंट हो गए। चलिए आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पढ़े होंगे कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करती है। विद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को कट नहीं करता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे। पता है क्या है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो क्षेत्र का एक ही बिंदु पर 2 दिशा होगा। तो जो किसी भी राशि का जो क्षेत्र है, चाहे वो गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हो, चाहे विद्युत क्षेत्र तीव्रता हो, ये सभी सदिश राशि है। और सदिश राशि का एक निश्चित दिशा होता है, एक बिंदु पर एक ही दिशा होता है। तो कभी कभी ये आपका प्रश्न रहता है 2 नंबर में कि 2 या 2 से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्यों। तो वहां पर आपका जवाब होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का दिशा एक ही बिंदु पर 2 या उससे अधिक होगा, और यह संभव नहीं है। सैद्धांतिक तौर पे यह सही नहीं है, थ्योरेटिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि सदिश राशि का एक ही दिशा होगा। तो यहां पे अगला पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे, चौथा पॉइंट, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं, 2 या 2 से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं, 2 या 2 से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं कभी कभी एक दूसरे को, कभी एक दूसरे को, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। काहे भाई, काहे नहीं प्रतिच्छेद करते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर, क्योंकि ऐसा होने पर
क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं होगी। चुंबकीय क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं होगी क्योंकि ऐसा होने पर चुंबकीय क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं होगी जो सैद्धांतिक तौर पर सत्य नहीं है। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है भाई? तो 2 या 2 से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक से अधिक दिशाएं होगी। इसको फिगर से क्लियर कर लीजिए। जैसे मान लो एक चुंबकीय बल रेखा ये है और दूसरा चुंबकीय बल रेखा ये मान लेते हैं, दूसरा चुंबकीय बल रेखा ये है। तो यहां पे हमने 2 चुंबकीय बल रेखा ले लिया, एक व्हाइट और एक येलो कलर का। अब अगर इस बिंदु का नाम हम ए दे दे तो हम आपसे पूछे कि ए बिंदु पर इस व्हाइट वाले लाइन के कारण, ये जो व्हाइट वाला लाइन है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताइए। तो आप कुछ नहीं करोगे, यहां पे एक स्पर्श रेखा खींच दोगे। तो चलो खींच देते हैं स्पर्श रेखा। ये हो जाएगा। और अगर येलो वाले के चलते बोले तो इसके चलते ये हो जाएगा, येलो वाले का ये हो जाएगा, येलो वाले का ये हो जाएगा, येलो वाले का ये हो जाएगा। अब बताओ एक ही बिंदु पर यहां पे कितनी दिशाएं हो गई? ये बी ए वेक्टर, ए बिंदु पर दिशा ऐसे भी हो गया, ये सीधे लाइन, और ए ही बिंदु पर ए पर ही एक दिशा इधर भी हो गया, इसको मान लो बी ए वेक्टर। तो बताओ ऐसे कैसे संभव है कि एक ही बिंदु पर एक ही क्षेत्र की दिशा ऐसे भी हो जाए और ऐसे भी हो जाए? तो यह संभव नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो है वह सदिश राशि है और एक बिंदु पर इसकी एक ही दिशाएं संभव है। तो यह फिगर हमारा संभव नहीं है, यह फिगर क्या है? असंभव है। यानी ये जो फिगर हमारा है ये क्या है? मतलब सैद्धांतिक तौर पे ये सही नहीं है, ये गलत है। बात समझ में आ गई? ये सैद्धांतिक तौर पे क्या है? ये सैद्धांतिक तौर पे गलत है। तो ये पूछता है कि 2 या 2 से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये बात क्लियर हो गई। अब चलिए यहाँ पे हम लोग 4 विशेषता पढ़ लिए। अब आगे विशेषता यहाँ पे देखते हैं। विशेषता नंबर 5 नंबर देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं का जो घनत्व है जहां पर अधिक होगा, यानी जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होगी, वहां चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, वह मजबूत होगा। और जब चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व कम होगा, यानी थोड़ा दूर दूर पे रहेगी, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी क्या होगा? कम होगा। यानी जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होगी, जब समीप होगी, जब नजदीके होगी, तो वहां चुंबकीय क्षेत्रता का मान अधिक होगा, और जब दूर दूर होगी तो वहां पे कम होगा। तो चलिए इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व, चुंबकीय
बल रेखाओं का घनत्व, चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के परिमाण के समानुपाती होता है। के परिमाण के क्या होता है भाई? तो समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। चुंबकीय बल रेखाओं का जो घनत्व है वह चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के परिमाण के क्या है? समानुपाती। मतलब जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास रहेगी वहां चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान अधिक होगा और जहां दूर दूर रहेगा वहां कम होगा। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं इसको फिगर से। जैसे मान लो एक चुंबकीय बल रेखा ये है और दूसरा चुंबकीय बल रेखा ये है। चुंबकीय बल रेखा हो गई, मान लेते इस तरफ जा रहा है। अब इसमें हम अलग अलग बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु हम यहां ले लेते हैं ए, एक बिंदु हम यहां ले लेते हैं बी और एक बिंदु हम यहां ले लेते हैं सी। तो हमने कितना बिंदु ले लिया? हमने 3 बिंदु ले लिया। अब बताओ सबसे पास कहां पे है? तो सबसे नजदीक यहां पे है। तो यहां पर जो घनत्व होगा वह सबसे ज्यादा होगा, तो यहां तीव्रता का मान ज्यादा होगा। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का मान बी पर ज्यादा होगा और सबसे दूर कहां है? सी पे। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण का ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, यानी जहां पे घनत्व ज्यादा है, जहां पास पास है, वहां तीव्रता का मान ज्यादा होगा। उससे दूर यहाँ है तो इससे कम है, और सबसे दूर यहाँ है तो यहाँ सबसे कम है। बात समझ गए? नहीं समझे? ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है। यहां क्वेश्चन एक दे रहे हैं, इसको देख के बताना है आपको। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में कौन सा विकल्प है? दिए गए चित्र में कौन सा विकल्प सत्य है? और आपको यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दिए गए चित्र में कौन सा विकल्प सत्य है, यानी कौन सा फिगर आपका सही है। ऐसे है। ऐसे ये चुंबकीय बल रेखा है, ऐसे चुंबकीय बल रेखा जा रहा है, ये चुंबकीय बल रेखा है। अब यहां पे मान लेते हैं इस बिंदु को हम, ये बिंदु जो है ए है, ये बिंदु जो है बी है और ये बिंदु जो है सी है। इस बिंदु को हम सी मान लेते हैं। अब यहाँ 4 ऑप्शन है कि सबसे ज्यादा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ए पे है, उसके बाद बी पर है, उसके बाद सी पर है। दूसरा जो आपका ऑर्डर है वो ये है कि सबसे ज्यादा ए पर है, उसके बाद कह रहा है कि सी पर है और सबसे कम जो है वो बी पर है। उसके बाद एक और ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कि नहीं सबसे ज्यादा जो है बी पर है, उसके बाद जो है सी पर है और सबसे कम जो है ए पर है। और मान लीजिए चौथा है कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? तो आप बताओ सबसे ज्यादा कहां होगा?
तो सबसे पास पास है ए पे, तो सबसे ज्यादा ए पे, तो ए पे ऑप्शन 2 है, एक इसमें और एक इसमें, ये दो तो ऐसे ही गलत हो गया। अब उसके पास सटा कहाँ पे, सी पे, तो सी कहाँ है, यहाँ पे, तो ये आपका आंसर सही है और ये आपका गलत हो गया। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 को देखते हैं। अब विशेषता नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है, दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे, उसी तर्ज पे, अगर मान लीजिए समान चुंबकीय ध्रुवों से जो उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा है उनके बीच में क्या होगा, तो प्रतिकर्षण होगा। अगर वही चुंबकीय बल रेखा विपरीत ध्रुवों से उत्पन्न होगी तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो उस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। समान चुंबकीय ध्रुवों से, समान चुंबकीय ध्रुवों से, समान चुंबकीय ध्रुवों से उत्पन्न, समान चुंबकीय ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच, उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच, समान चुंबकीय ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। जबकि विपरीत प्रकृति वाले, जबकि विपरीत प्रकृति वाले चुंबकीय ध्रुवों से, जबकि विपरीत प्रकृति वाले चुंबकीय ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच, उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। समान चुंबकीय ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच क्या होता है, समान चुंबकीय ध्रुवों से, समान चुंबकीय ध्रुवों से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। यानी मान लीजिए उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न हुआ तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर वही विपरीत प्रकृति वाले हैं, अगर विपरीत प्रकृति वाले चुंबकीय ध्रुवों से उत्पन्न हुआ है तो उन चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में क्या होता है, आकर्षण। उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण। इसको फिगर से समझ लीजिए आप। पहले प्रतिकर्षण के लिए हम बता रहे हैं, प्रतिकर्षण के लिए जैसे मान लीजिए यहां पे एक उत्तरी ध्रुव है और यहां भी एक उत्तरी ध्रुव है। तो जब ये दोनों उत्तरी ध्रुव है तो यहां पे जो चुंबकीय बल रेखा होगा वह एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। यानी कुछ इस प्रकार से ये चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे से बिना टच किए हुए, यानी प्रतिकर्षण को दिखाएगा ऐसे। ये किसको दिखा रहा है, ये प्रतिकर्षण को दिखा रहा है। ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे। अब अगर यही आकर्षण होता, अगर यही कॉन्सेप्ट हमको आकर्षण के लिए बताना होता, आकर्षण, तो देखो भाई यहां पे आकर्षण के लिए क्या होगा, तो एक आप ले लीजिए उत्तरी ध्रुव, चलो भाई एक हो गया उत्तरी ध्रुव, और एक ले लो भाई दक्षिणी ध्रुव, चलो हो गई दक्षिणी ध्रुव। अब इनके बीच में देखो क्या होगा,
तो इनके बीच में आकर्षण होगा। यहाँ चुंबकीय बल रेखा निकलेगी, यहाँ चला जाएगा, यहाँ से निकलेगा, ऐसे चला जाएगा, ये आकर्षण होगा। इस तरह से, इस तरह से, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी? ये चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में आकर्षण होगा, इस तरह से। बात समझ में आ गई? तो जब विपरीत रहेगा तो वहां पे आकर्षण दिखेगा, और जब समान प्रकृति का होगा तो वहां पे क्या दिखेगा? प्रतिकर्षण। क्लियर है? बहुत लंबा चला गया वीडियो, एक लास्ट और थोड़ा सा वेट कर लेंगे। चलिए अंतिम प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 है, समान दूरी पर, समान दूरी पर, समान दूरी पर खींची गई, समान दूरी पर खींची गई समांतर, समान दूरी पर खींची गई समांतर चुंबकीय बल रेखाएं, समांतर चुंबकीय बल रेखाएं, समान दूरी पर खींची गई समांतर चुंबकीय बल रेखाएं समरूप चुंबकीय क्षेत्र को, समरूप चुंबकीय क्षेत्र को, समरूप चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ गई? अगर समान दूरी पे समांतर रेखाएं खींच देंगे तो किसको प्रदर्शित करेगा? समरूप चुंबकीय क्षेत्र को। जैसे मान लीजिए ऐसे खींच दे, देखिए, तो ये सभी रेखाएं क्या है? ये सभी रेखाएं जो है समांतर है। ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं। ये कैसे क्षेत्र को बता रहे हैं? समरूप चुंबकीय क्षेत्र को। अगर यही समान दूरी पर ना हो, अगर ये समान दूरी पर ना हो, देखिए ये समान दूरी पर नहीं है, ये किसको बतला रहे हैं? तो ये बतला रहे हैं असमरूप चुंबकीय क्षेत्र को। तो आज के थ्योरी में थोड़ा सा फिगर था, इसलिए थोड़ा सा थ्योरी लंबा जरूर हो गया है, लेकिन आपके काम का चीज है, स्पेशली बोर्ड के लिए। यहां से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनाया जा सकता है बोर्ड के हिसाब से। तो आप इस थ्योरी को आराम से बारीकी से समझिएगा, उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा। और आज इस थ्योरी को हम यहीं पे रोकते हैं। इसके अगले कॉन्सेप्ट लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे, यानी आगे का थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। और बहुत जल्द इस यूट्यूब चैनल पे, जो अभी आपके चैनल का नाम है फिजिक्स विथ सुमन सर, और इसी चैनल पे आपके 12th बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 27 या 28 सितंबर से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल निःशुल्क होगा और आपके एग्जाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।